नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रो नागल। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि बहुत से यूजर के कमेंट आते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पैनल हैं। जैसे कुछ पैनल 150 वाट के हैं, कुछ पैनल 165 वाट के हैं, कुछ पैनल 330 वाट के हैं, कुछ पैनल 550 वाट के हैं। इस तरीके से अलग अलग हमारे पास पैनल हैं। तो हम कैसे उन पैनल का यूज करें, कैसे उनकी सीरीज करें, कैसे उनको पैरेलल करें, बहुत बड़ी समस्या यूजर के साथ रहती है। क्योंकि यूजर अलग अलग समय पर अलग अलग टाइप के पैनल खरीद लेता है और फिर उनको एक सोलर इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो कैसे आप डिफरेंट वाट्स के पैनल को सीरीज या पैरेलल कर सकते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे वही एक रिक्वेस्ट कि यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। तो दोस्तों, सही तरीका तो यही है कि यदि आपको कई सारे पैनल सीरीज में करने हैं तो सभी पैनल सेम VOC और सेम वाट के होने चाहिए। हाँ, यदि आपको पैनल पैरेलल करने हैं, मान लीजिए 12-12 वोल्ट के पैनल पैरेलल करने हैं और आपके पास अलग अलग वाट के पैनल हैं, कुछ पैनल 100 वाट के हैं, कुछ पैनल 150 वाट के हैं, कुछ पैनल 165 वाट के हैं, कुछ पैनल 200 वाट के हैं, लेकिन सभी 12 वोल्ट में है, यानी सभी की VOC 20 से 22 या 24 वोल्ट की है, तब आप उन सभी पैनल को पैरेलल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी डिफरेंट वाट के पैनल आप पैरेलल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन डिफरेंट वाट या डिफरेंट VOC के पैनल को यदि आप सीरीज करते हैं तब समस्या रहती है। इसको आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा सोलर पैनल होता है, यह एक तरीके की बैटरी होती है जिसको सोलर बैटरी कहा जाता है। तो जैसे आप 12 वोल्ट की बैटरी इन्वर्टर के साथ यूज करते हैं और यदि आपको दो बैटरी सीरीज करनी पड़ जाए तो आपने देखा होगा कि आप अपने इन्वर्टर के साथ जब बैटरी सीरीज में करते हैं तो या तो 150 AH की होती हैं दोनों बैटरी, और या दोनों बैटरी 200 AH की होती हैं। आप ऐसा नहीं करते कि एक बैटरी 150 AH में है और दूसरी बैटरी हमारी 60 AH में। तो यदि एक 60 AH की बैटरी और एक 150 AH की बैटरी आप सीरीज करते हैं तो दोनों बैटरियों से आपको उतनी एनर्जी मिलेगी जितनी की एक 60 AH की बैटरी की होती है। यानी जो आपने 150 AH की बैटरी सीरीज में लगा रखी है वह भी एक 60 बैटरी के जितना ही एनर्जी आपको देगी। या यदि आप एक 200 AH की बैटरी के साथ एक 30 AH की बैटरी सीरीज में करते हैं तब आपको 200 AH वाली बैटरी 200 AH की एनर्जी नहीं देगी। वह बड़ी बैटरी भी एक छोटी बैटरी के समान ही एनर्जी आपको देगी। लेकिन यदि आप उनको पैरेलल करते हैं, एक बैटरी आपकी 150 AH में है, एक बैटरी आपकी 60 AH में है और दोनों को आप पैरेलल जोड़ रहे हैं, तब आपकी एनर्जी 210 AH की हो जाए। और यदि आप दोनों बैटरी यानी एक बैटरी 150 AH दूसरी बैटरी 60 AH सीरीज करके जोड़ रहे हैं तो आपको 120 यानी 120 AH के बराबर एनर्जी मिलेगी। बिल्कुल यही तरीका होता है सोलर पैनल के साथ, क्योंकि वह भी सोलर बैटरी। और सोलर पैनल यदि आप दो सोलर पैनल सीरीज में कर रहे हैं, मान लीजिए एक पैनल आप 550 वाट और एक पैनल आप 300 वाट और दोनों पैनल को सीरीज करते हैं तो आपको 600 वाट एनर्जी मिलेगी। यानी जो 550 वाट का आपका पैनल था वह भी 300 वाट पैनल के बराबर एनर्जी आपको देगा। तो यदि पैनल आप पैरेलल कर रहे हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि सीरीज कर रहे हैं तब हो सकता है आपको एनर्जी पूरी न मिले। लेकिन यदि आपकी मजबूरी है और आपके पास डिफरेंट वाट के पैनल हैं तो कैसे आप सीरीज या उनको पैरेलल कर सकते हैं, एक तरीका आपको बता रहा हूं। हो सके तो आप कहीं नोट कर लेना। जैसा कि एक यूजर ने कमेंट करके हमें बताया है कि मेरे पास 150 वाट के दो पैनल हैं, 165 वाट के भी दो पैनल हैं, मेरे पास 330 वाट के हैं दो पैनल, मेरे पास 550 वाट के हैं और मेरे पास 24 वोल्ट में 3000 वाट का सोलर इन्वर्टर है, तो मैं अपने पैनल को कैसे यूज करूं। तो दोस्तों, इस यूजर को मेरी सलाह यही रहेगी कि 550 वाट के दोनों पैनल आप सीरीज करें, 330 वाट के दोनों पैनल भी सीरीज करें और जो आपके पास 150 वाट के दो पैनल और 165 वाट के भी दो पैनल हैं उन चारों को भी आप सीरीज करें। अब आपको तीनों स्ट्रिंग पैरेलल करनी है और अपने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करनी है। तो इस प्रकार आपके सारे पैनल यूज हो जाते हैं और एनर्जी भी आपको पूरी मिलेगी। लेकिन यदि आप चाहते हैं
कि 3-3 पैनल की सीरीज हो जाए, यानी 250 के 2 और उसके साथ एक 330 वाट का सीरीज करें और बाकी पैनल की अलग सीरीज बनाएं, तब आपको एनर्जी पूरी नहीं मिलेगी। तब आपके लिए बेहतर रहेगा कि आपके पास जो 12 वोल्ट वाले पैनल हैं, 150 AH और 165 AH के पैनल हैं, उनको आप अलग रख दीजिए या सेल कर दीजिए और उनकी जगह आपको एक 330 वाट का पैनल लेना चाहिए और एक 550 वाट का पैनल लेना चाहिए। ऐसे में आपके पास 550 वाट के 3 पैनल हो जाएंगे और 330 वाट के भी 3 पैनल हो जाएंगे। तब आपको 3-3 पैनल सीरीज में करके 2 स्ट्रिंग बनानी है, फिर उनको पैरेलल करके अपने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करना है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप जब भी पैनल की सीरीज कर रहे हैं तो आपकी सीरीज में कोई भी पैनल कम वाट का न हो, सभी बराबर वाट के हों तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कुछ यूजर का, बल्कि कुछ टेक्नीशियन का भी यह मानना होता है कि आप पैनल को सीरीज करते जाइए और जो इन्वर्टर की VOC है, मान लीजिए 180 वोल्ट इन्वर्टर की VOC है, तो कुछ लोग, कुछ टेक्नीशियन भी यह मानते हैं कि पैनल को सीरीज करते जाइए और 180 वोल्ट बनाकर इन्वर्टर में कनेक्ट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। यदि आपके पास पैनल एक समान है तब आप 150 या 180 VOC बनाकर अपने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखा गया है कि बहुत से यूजर के यहाँ एक पैनल 150 वाट का है, दूसरा पैनल 160 वाट का है, तीसरा पैनल 200 वाट का है, एक पैनल 330 वाट का है, एक 550 वाट का है, एक 575 वाट का है। उन सब की सीरीज किया तो VOC तो हमें 180 दिखाएगा। जब हम मीटर से चेक करेंगे तो हमें VOC 180 वोल्ट दिखाएगा और हम 180 VOC जानकर उसको अपने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और मान लेते हैं कि हमारे सारे पैनल भी कनेक्ट हो गए हैं और VOC भी पूरी हो गई है और हमें पूरी एनर्जी सोलर की मिलेगी। ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार की सीरीज में जो सबसे छोटा पैनल होगा, जो 150 वाट का पैनल है या 100 वाट का पैनल आपने सीरीज में कर दिया है, आगे जितने भी पैनल आपने लगाए हैं वह सभी 100 वाट पैनल के बराबर ही काम करें। तो दोस्तों बेहतर तो यह है कि जब भी आप सीरीज कर रहे हैं आपके पास समान VOC और समान वाट के पैनल होने चाहिए। 5-10 वाट ऊपर नीचे हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा न हो कि कुछ पैनल 550 वाट के हैं, कुछ पैनल 330 वाट के हैं और सीरीज हमने उनको कर दिया है। एनर्जी तो मिलेगी, ऐसा नहीं कि एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी तो मिलेगी लेकिन पूरी एनर्जी नहीं मिलेगी। और ऐसा बहुत से यूजर करते हैं क्योंकि यूजर ने जो पहले सोलर पैनल खरीदे हुए हैं, अब से 4-5 साल पहले जो पैनल परचेज किए होंगे, उस समय पैनल का रेट बहुत हाई था, तो उस समय यूजर 100 वाट या 150 वाट या 200 वाट के सोलर पैनल ले लेता था। लेकिन इस समय सोलर पैनल का रेट बहुत मिनिमम हो चुका है और यूजर अधिक से अधिक सोलर पैनल और बड़े से बड़ा सोलर पैनल परचेज कर रहा है, जैसे 550 वाट, 575 वाट, इस प्रकार के सोलर पैनल परचेज कर रहा है और जो पुराने सोलर पैनल हैं उनको भी बड़े सोलर पैनल के साथ कनेक्ट करना चाहता है। तो इस समस्या को लेकर बहुत सारे यूजर के अक्सर बहुत कमेंट रहते हैं कि हम अपने पैनल की सीरीज या पैरेलल कैसे करें। तो दोस्तों मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि यदि आप एक अच्छा सोलर प्लांट सेटअप करने जा रहे हैं तो आप डिफरेंट टाइप के पैनल यूज न करें। हाँ, यदि आपका 12 वोल्ट का सोलर इन्वर्टर है, एक बैटरी में है, या 24 वोल्ट में PWM टेक्नोलॉजी में सोलर इन्वर्टर है, तब आप डिफरेंट टाइप के सोलर पैनल लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक एक पैनल को पैरेलल करके लगाना है। पैरेलल में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और इसके अलावा भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डिटेल में लिख सकते हैं। किसी यूजर ने अलग अलग टाइप से लगा रखे हैं तो वीडियो देखने से हो सकता है आपको समझ में आ जाए, फिर भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट में आप पूरी डिटेल लिखें। किसी वीडियो में कोशिश करेंगे कि समस्या का समाधान हो जाएगा। और जिन यूजर ने इस तरीके की गलती कर रखी है, जैसे डिफरेंट टाइप के पैनल सीरीज में लगा रखे हैं, जैसे वायरिंग प्रॉपर नहीं है या वायरिंग बहुत पुरानी है, 4-5 साल से हमने वायर का ज्वाइंट चेक नहीं किया है, या जो MC4 कनेक्टर यूज कर रखे हैं उनको देखा ही नहीं है, तो सोलर पैनल यूजर को चाहिए कि 2-3 साल के बाद जितने भी वायर में कनेक्टर होते हैं या बिना कनेक्टर के ही वायर को डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है, उनको चेक जरूर करते रहें, क्योंकि छत पर कॉपर के साथ नमी का रिएक्शन होता रहता है, वायर ब्लैक हो जाता है, मैल आ जाता है,
कार्बन आ जाता है तो वायर के अंदर से करंट का फ्लो कम हो जाता है, जिससे एनर्जी लॉस बढ़ जाता है और एनर्जी हमें पूरी नहीं मिलती है। तो जो भी ज्वाइंट या जो भी कनेक्टर आपको खराब लगता है उसको काट कर अलग करें, वायर को छील कर दोबारा कनेक्ट करें, हो सके तो सोल्डरिंग कराएं, अन्यथा अच्छे से टेपिंग करके पैनल के नीचे ऐसी जगह ज्वाइंट को रखें जहां पर उसको बरसात या ओस का पानी कम से कम लगे। और दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।